सिर्फ सच्ची हादसाएं। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 45th एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्केरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है भूतों की बुधवार। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। और आप लोग को तो पता ही है कि हमारे इधर रियल इंसिडेंट आप जब शेयर करेंगे, आपको हमारे खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गुडीज़ भेजा जाएगा। ये बात तो गारंटीड है। जिनका इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, लाइक या फिर कमेंट आएंगे, महीने के एंड में उनका नाम बताया जाएगा और उनको सिलेक्ट भी किया जाएगा और फिर उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गुडीज़ भेजा जाएगा। अच्छा, ये जो परछाई होती है, ये क्या ये अच्छी है या बुरी? मेरे हिसाब से तो जिसका परछाई नहीं होती है उस सबसे दूर रहना ही सही रहता है। अब से हमेशा याद रखिए एक चीज़, किसी से आप मिलने जा रहे हो या फिर अचानक कहीं पे कोई दिख गया और आसपास कोई आजू बाजू में कोई है भी नहीं, सुनसान जगह है और वहाँ पे कोई दिख रहा है आपको, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि उसका परछाई है कि नहीं है। और अगर आपको वो परछाई नहीं दिखा तो उधर जाना भी नहीं और हो सके तो उधर से जितना जल्दी हो सके भाग जाइए। तो ऐसा ही एक हादसा है मेरे साथ। मैं जब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, ये एक्सपीरियंस तब का है। तो मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए साइकिल में जाता था। मेरे घर से 15 मिनट का साइकिलिंग करके जाना पड़ता था। तो हमेशा मैं और मेरा एक दोस्त भी रहता था, एक साथ ही हम लोग जाते थे और वापस भी एक साथ ही आते थे। लेकिन उस दिन वो जो दोस्त था मेरा, वो उस दिन नहीं आ पाया क्योंकि उसके घर पे कोई गेस्ट आए हुए थे, तो वो उस दिन नहीं जा पाया। तो मैं इसलिए अकेले ही चला गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि ट्यूशन क्लास तो बंद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बोर्ड का पढ़ाई है। तो ट्यूशन क्लास कैसे शुरू होता था शाम को 7:30 बजे और ख़त्म होते होते 9, सवा 9 तक बच जाता था रात के। तो उस दिन जैसे वो गया नहीं था, तो ट्यूशन छूटने के बाद मैं अकेला ही साइकिल चला के आ रहा था। यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि घर से ट्यूशन क्लास जाते वक्त एक खुला सा मैदान होके गुजरना पड़ता था, क्योंकि वो शॉर्टकट होता था, नहीं तो बहुत ही लंबा घूम के जाना पड़ता था हम लोग को। या तो ट्यूशन क्लास के लिए लेट हो जाएंगे या तो घर वापसी के टाइम पे लेट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, उसी मैदान के बीचों बीच से होके हम लोग आते थे। हाँ, वैसे ही ट्यूशन छूटने के बाद मैं अपने साइकिल पे आ रहा था, तो अचानक से थोड़ा सा दूर एक औरत दिखी कि वो खड़ी है बीच में। तो मैं पहले इग्नोर किया, मेरे को लगा कि शायद कोई आ रहे होंगे या तो जा रहे होंगे, तो इग्नोर करके मैं साइकिल चलाते गया। तो थोड़ी देर बाद जैसे जैसे उनके नज़दीक जा रहे कि मैंने देखा कि वो औरत ना एकदम मुंडी नीचे करके खड़ी, कुछ भी नहीं कर रही है, ना बुला रही है मुझे, ना हिल रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो मुझे लगा कि शायद घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो इसलिए इधर आके चुपचाप खड़ी होगी। तो मैं चला गया। तो थोड़ा सा दूर जाके मेरे को लगा कि देखते एक बार पीछे मुड़ के कि क्या है। तो जैसे पीछे मुड़ा तो मैंने जो देखा वो चीज़, वो मैं आप लोग को शायद अभी बताऊंगा तो आप लोग को शायद कुछ अलग लगेगा, लेकिन उस टाइम पे मेरे साथ जो हुआ था, मैं तो पूरा घबरा गया था। तो वो जो औरत थी वो ज़मीन से आधा फुट ऊपर खड़ी है और जितना मुझे देख के समझ आ रहा था कि वो औरत का कोई परछाई भी नहीं दिख रहे थे नीचे। तो मैं समझ गया कि वो भूत वगैरह होगा, भूत या प्रेत कोई होगा। तो इधर से जल्दी तेज़ साइकिल भगा के मैं भाग जाता हूँ। और मेरा किस्मत भी इतना ख़राब था कि साइकिल का चेन तब भी टूटना था। तो साइकिल से उतर के जैसे तैसे करके साइकिल को लेके दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते लोकेलिटी में पहुंचा। जब जाके मेरा जान पे जान आया। और अगले दिन सुबह मेरे को तो बहुत तेज़ बुखार आ गया। तो डॉक्टर के पास गए और फिर मैंने डॉक्टर को ये चीज़ बताया कि ऐसे ऐसा कल रात को आ रहे थे तो ऐसा देखा मैंने। तो डॉक्टर ने मम्मी को बोला कि शायद उसको ऐसे डर के मारे फीवर हुआ है, तो थोड़ी देर बाद उतर जाएगा। तो मम्मी ने भी मेरे को उधर से डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरे को ओझा के पास लेके गया, थोड़ा झाड़ फूँक कराया।
फिर 1-2 दिन में ही मैं ठीक हो गया था। लेकिन अगली बार से कभी भी अकेले मैं नहीं जाता था पढ़ने के लिए। अगर वो दोस्त नहीं है तो मैं पढ़ने ही नहीं जाता था, लेकिन अकेले नहीं जाते थे। एक और हादसा आप लोग को मैं सुनाता हूँ कि ये हादसा हमें भेजा है अंकित फुले जी ने महाराष्ट्र के पालघर से। तो अंकित जी पेशे में एक न्यूज़ एडिटर है, एक जाने माने टीवी चैनल में काम करते हैं। तो टीवी एडिटर का काम क्या होता है कि रात भर काम करके और फिर सुबह को आते हैं, या तो रात भर काम करते हैं इसीलिए ताकि आपके पास सही चीज़ सही टाइम पे पहुँचे। तो उस दिन क्या था कि उस दिन दिवाली के 2 दिन ठीक पहले काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था और बहुत सारे लोग छुट्टी पे अपने अपने गांव चले गए थे। तो अंकित जी क्या करते हैं कि काम का प्रेशर इतना है और चैनल पे ब्रॉडकास्ट भी जल्दी टाइम पे होना चाहिए, तो इसलिए उस रात को वो वहीं पे रुक जाता है। तो इधर मैं हाउस के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि हाउस क्या होता है। हाउस मतलब होता है कि वो जहाँ पे रात भर एडिट होता है, दिन भर एडिट होता है, फिर शूटिंग भी होता है, तो उससे हम लोग प्रोडक्शन हाउस कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में उसको हाउस भी बोला जाता है। खैर, तो अंकित जी अकेले बैठ के काम कर रहे थे, एडिट रूम में एडिट काम कर रहे थे और पूरा पीसीआर भी संभाल रहे थे। एक साथ दोनों काम एक साथ कर रहे थे। और हाउस में एक लड़का भी था जो कि केयर टेकर था। वो चाय कॉफ़ी या कुछ खाना वाना बनाना है, स्नैक्स, वो बना के देता था। तो काम करते करते तभी बज रहा था रात के 2 ऑलमोस्ट बज रहे थे। तो अंकित जी को थोड़ा सा टायर्ड लग रहा था क्योंकि एक ही जगह पे बैठे बैठे काम कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर जाके फ्रेश हवा लेके आते हैं और एक सिगरेट भी पी के आते हैं। तो वो बाहर निकल के सामने एक गार्डन है, वो गार्डन में जाके बैठ के सिगरेट पीने लगे। तो अचानक से उनको कहीं से एक घुंघरू की आवाज़ आया। तो अंकित जी पहले सुन के उतना ध्यान नहीं दिया, फिर वो सिगरेट पीने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगा कि जैसे कि कोई दौड़ के गया, ऐसा आवाज़ आया घुंघरू का, जैसे कि कोई घुंघरू पहन के दौड़ रहा है। तो अंकित जी थोड़ा डर गए और इधर उधर देखने लगे और ढूंढने लगे कि कौन है, कौन इतने रात को घुंघरू पहन के दौड़ रहा है। तो फिर तो हद पार हो गया, मतलब ऐसा वो ढूंढ रहे थे और वो आवाज़ जैसे कि तेज़ होने लगी और ज़ोर ज़ोर से घुंघरू की आवाज़ आने लगी और थोड़ा नज़दीक भी आने लगी। तो अंकित जी तुरंत दौड़ के हाउस के अंदर चले गए और जो केयर टेकर लड़का था उसको बुलाया और उसको पूछा कि इतने रात को इधर कौन घुंघरू पहन के नाचता है। तो वो केयर टेकर ने बोला कि रात के टाइम पे आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था, आपको जो भी करना है अंदर कीजिए, सिगरेट पीना है वो आप वॉशरूम में जाके पीजिए, लेकिन गलती से भी बाहर गार्डन में मत जाइएगा। सर, ये हाउस रात के टाइम पे एक्चुअली हॉन्टेड हो जाती है। तो जो लोग रात को काम करते हैं, जो लोग काम के लिए रुक जाते हैं रात के टाइम पे, उन लोग को मालूम है ये चीज़, शायद आपको मालूम नहीं होंगे। तो अंकित जी उस दिन रात को कैसे भी तो करके निकाला और एक बार के लिए भी बाहर नहीं गए। तो अगले दिन सुबह जब सब आए हाउस पे तो उन्होंने सबसे पूछा कि ये चीज़ ऐसा सुने हैं क्या, मतलब वो लोग सुने हैं कि नहीं, वो पूछा। तो सबने फिर वही बोला कि हाँ, कि रात को हाउस के बाहर कोई नहीं निकलता है अगर कोई रात को रुक के काम कर रहा है तो, क्योंकि घुंघरू की आवाज़ आता है और उसके पीछे पीछे अगर कोई जाता है तो शायद उसका मौत भी हो सकता है। तो उसके बाद अंकित जी कभी भी रात को रुके तो बाहर ही कभी नहीं गए, वो अंदर ही रुके काम करते थे, या तो मैक्सिमम टाइम वो क्या करते थे रात के टाइम पे रुकते ही नहीं थे, बहुत अगर मजबूरी नहीं हो गया तो ऐसे हादसे बहुत सुना जाता है कि रात को घुंघरू की आवाज़ या फिर किसी की रोने की आवाज़ ऐसे आते रहते हैं। और इस आवाज़ पे कभी भी ध्यान मत दीजिएगा, वरना कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो अंकित फुले जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। आप भी अपना कोई ऐसा रियल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, या फिर किसी से सुने हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमें इंसिडेंट भेजने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट टाइप करके भी भेज सकते हैं या फिर आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, और ईमेल पे भी आप लोग चाहे तो भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com, या फिर फेसबुक पेज पे भी आप जाके भेज सकते हैं हम लोग को।
हमारा फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F, K कैपिटल F कैपिटल। और इंस्टाग्राम का भी पेज का नाम है KHAUF.FF। यहाँ पे भी आप भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम पूरा ही स्मॉल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड जाते जाते कमेंट भी करके जाइए ताकि हम लोग को भी पता चले कि आप लोग को ये इंसिडेंट कैसे लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, भूलिए मत, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं कल स्पूकी थर्सडे ठीक रात 9 बजे, और आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।